लोग टॉपिक देखते हैं टाइप्स ऑफ टी सेल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ टी सेल्स। ठीक, कितने प्रकार की टी सेल्स होती हैं। तो मान लो कि ये हमारा एक टी सेल है, राइट, ये एक टी सेल है और ये टी सेल किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आ रहा है। जैसे हम लोगों ने AMI में पढ़ा था, उसी तरह से समझते हैं कि ये हो गया एंटीजन। ठीक है, तो टी सेल इस एंटीजन के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, ये अब क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। ठीक है, दिस इज डिफ्रेंशिएटेड। अलग अलग प्रकार के सेल में डिफ्रेंशिएट करेगा। एक मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये एंटीजन के कांटेक्ट में आने के बाद ही डिफ्रेंशिएट करेगा। ऑलरेडी आपके ब्लड के अंदर टी सेल की वैरायटीज़ मौजूद होती हैं, प्री प्रिपेयर्ड, यानी पहले से ही बनी हुई। बट इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एंटीजन के कांटेक्ट में टी सेल आ रहा है और ये टी सेल डिफ्रेंशिएट करेगा अलग अलग तरह की सेल्स में, है ना, अलग अलग तरह की सेल्स में डिफ्रेंशिएट करेगा। जैसे नंबर 1 मान लेते हैं कि ये हमारी एक सेल जो बन रही है, राइट, ये बनती है, इसको बोलेंगे हेल्पर टी सेल, शॉर्ट में TH सेल्स लिख देंगे। इसी तरह से एक और टी सेल बन रही है जिसको हम लोग बोलेंगे मेमोरी टी सेल। ठीक है, TM सेल शॉर्ट में लिख देते हैं। इसी प्रकार से टी सेल जो है एक और तरह की सेल में डिफ्रेंशिएट हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे किलर टी सेल। TK सेल बोल सकते हैं या इसको TC सेल भी बोलते हैं, TCL सेल या TC सेल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। साइटोटॉक्सिक टी सेल या किलर टी सेल। और एक और मैं यहाँ बना देता हूँ, एक और बना देता हूँ, इसको भी मैं ब्लैक कलर से ही बना देता हूँ। एक और है, दिस इज कॉल्ड द TS सेल। ठीक है, TS मतलब सप्रेसर टी सेल, नाम लिख देता हूँ सप्रेसर, सप्रेसर टी सेल्स। ये हो गया आपका किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल। इसको लिख देता हूँ मेमोरी टी सेल, और इसको लिख देता हूँ हेल्पर टी सेल, राइट। तो ये 4 प्रकार की सेल का फॉर्मेशन होता है ऑन एक्टिवेशन और जब डिफ्रेंशिएशन होता है। अब इनके सबके अलग अलग फंक्शन हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले हेल्पर टी सेल की, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर हेल्पर टी सेल की बात करूँ, तो जो हेल्पर टी सेल होता है, ये हेल्पर टी सेल एक तो बी सेल को रेगुलेट करता है, उसके मल्टीप्लिकेशन को, उसके रेप्लिकेशन को, ऐसे ग्रोथ फैक्टर का सिक्रीशन करेगा ताकि बी सेल जो हैं वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट हो सकें। इसके अलावा जब बी सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी। ठीक है, आप NCERT में पढ़ेंगे तो लिखा होगा टी सेल हेल्प द बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पे हेल्पर टी सेल जो होती हैं वो मदद करती हैं। इसके अलावा ये जो हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल जो हैं, उनकी एक्टिविटी को इन्हांस करती हैं। हेल्पर का काम ही होता है कि मदद करना। ये हो गई इनकी बात। अब हम मेमोरी टी सेल की बात करते हैं। जो मेमोरी टी सेल है, इसका काम क्या होगा, मेमोराइजेशन, है ना, मेमोराइजेशन ऑफ एंटीजन। जो भी एंटीजन है या जो भी पैथोजन है उसके बारे में याद रखना जब इन्फेक्शन हो रहा है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में शरीर के अंदर लंबे समय तक पड़ी रहेंगी। और अगर सेम वायरस फिर से अटैक करेगा तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी अलग अलग तरह की सेल में। मतलब यही मेमोरी सेल दूसरी मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, हेल्पर टी सेल में, किलर सेल में और सप्रेसर टी सेल में। अब आते हैं इनके बारे में, जो किलर टी सेल हैं। तो जो किलर टी सेल हैं या साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं, इनका काम क्या होता है, ये डायरेक्टली किल कर देती हैं फॉरेन सेल को, जो बाहर से सेल शरीर के अंदर इंटर कर रहा है, उसके एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगी। और फिर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केमिकल है जिसे हम लोग परफोरिन कहते हैं, PERFORIN, परफोरिन। ठीक है, ये परफोरिन
जो फॉरेन सेल है, जो बाहरी सेल है, उसके मेम्ब्रेन में ग्रेन्यूल की तरह से पेनिट्रेट होते हैं या ड्रिलिंग कर देते हैं, तो वो सेल की मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाती है और वो सेल अल्टीमेटली डाई कर जाती है। अंत में आती है सप्रेसर टी सेल। तो सप्रेसर टी सेल का काम क्या है? जो सप्रेसर टी सेल है, इसका रेगुलेटरी फंक्शन है, ये दूसरी इम्यून सेल्स जो होती हैं उनको सप्रेस भी करती है और ज़रूरत पड़ने पे उनकी एक्टिविटी को इन्हांस भी करती है ना। तो दे सप्रेस एक्टिविटी ऑफ किलर टी सेल एंड हेल्पर टी सेल ऑन डिमांड, जैसी डिमांड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल्ड जो किलर सेल है वो काम करेगी, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, इनएक्टिव फॉर्म में भी रखना पड़ेगा, राइट। और अपने ही इम्यून सिस्टम को भी ये कंट्रोल करती हैं ताकि वो बॉडी की अपनी ही सेल को ना मारे। हेल्पर सेल जैसे हो गई, किलर सेल्स हो गई, तो जो अपना इम्यून, खुद का इम्यून सिस्टम, बॉडी इम्यून सिस्टम, उसको सप्रेस करने का काम कौन कर रहा है? सप्रेसर टी सेल, ताकि खुद का ही इम्यून सिस्टम खुद की ही बॉडी को ना मारे, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में होता है।